नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक नए विषय पे बात करने जा रहे हैं आज हम, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है मुद्रा विज्ञान के बारे में आपको जानकारी देना। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। आप बैठे बैठे एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बैठे बैठे अपना दर्द को गायब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वायु मुद्रा के बारे में। वायु मुद्रा जो होती है वो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें संचालित करती है, जैसे कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे जो हार्ट का पंपिंग करना, हमारे विचारों का आना, हमारे दिमाग का एक जगह से दूसरी जगह सोचना, और बहुत सा हमारा चलना फिरना उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है वायु मुद्रा। क्योंकि अब जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या ये ज़्यादा हो जाती है, शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये बहुत दिक्कत देती है और उस इंसान को क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। वो उसका दिमाग हर वक्त चलता रहता है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में, और अगर वो सोने भी जाता है तो उसको हमेशा उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं। कभी यहाँ का विचार, अगर वो यहाँ बैठेगा तो कहीं और का विचार आएगा, और कहीं और बैठेगा तो कहीं और का विचार आएगा। तो ऐसे ही उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको। दूसरा, जैसे पार्किंसन रोग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाथ पे एकदम हाथ हिलना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो भी मुद्रा जो वायु की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। एक साइटिका पेन जो आता है, जो साइटिका नर्व में अगर वायु चली जाती है तो साइटिका पेन आना स्टार्ट हो जाता है। और किसी भी प्रकार का जो पेन आने स्टार्ट होते हैं वो भी ये इस वायु के कारण ही होते हैं। वायु का असंतुलन जो होता है, किसी भी जहां वायु पहुंच जाती है उस जगह पे पेन करना स्टार्ट कर देती है। तो किसी जॉइंट में आती है तो जॉइंट पेन आ जाता है, किसी नर्व में जाती है तो साइटिका पेन आ जाता है, नर्व पेन आ जाता है। तो इसलिए वायु को संतुलित रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम इस वायु को संतुलित कर सकते हैं और अपने जो जीवन है उसको बिल्कुल ठीक प्रकार से जी सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्रा लगाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं मुद्रा। देखिए, ये जो थंब होता है ये अग्नि का कारक है, और ये जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है ये हमारी वायु की है। तो क्या करते हैं, जब हम इस तरह से इसको थंब के बेस में जब ये वायु की जो फिंगर है हमारी, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको थंब के बेस में लगा देंगे इस तरह से, तो वायु का संतुलन होना, वायु जो बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, वो संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। और हल्का सा हम ऊपर से थंब को हम प्रेशर दे देंगे, हल्का सा इस तरह से थंब के बेस में इंडेक्स फिंगर को लगाना है, और ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देना है हमें थंब से, और इस तरह से उसको रख के हम अपने थाइस पे रख के वज्रासन, सुखासन में या पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। अगर हम नीचे आसन नहीं लगा सकते, घुटने में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, या हम कहीं गए हुए हैं, रास्ते में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुर्सी पे बैठ के नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में लगाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। इसको लगाना कितनी देर है, इसको लगाना है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, जो एक बार में नहीं कर सकते। अगर एक बार में इसको आप कर सकते हैं तो आप इसको एक बार में ही 30 मिनट्स कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर एक बार में नहीं कर सकते तो आप इसको दो पार्ट्स में कर दीजिए, एक 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। या कई लोग होते हैं जिनको कि खाना खाने के बाद एकदम अफारत सा बनता है, ब्लोटिंग होती है, डकारें आती हैं, तो वो इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। आप इसको खाना खाने के 5-7 मिनट बाद 15 मिनट के लिए कीजिए। जो अफारा बनना स्टार्ट हुआ था, जो एक गैस सी भर जाती है पेट में, भरा भरा सा पेट हो जाता है, ब्लोटिंग होने स्टार्ट हो जाती है, पेट फूल जाता है, तो उसमें ये बहुत काम आएगी। आपको एकदम से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, जब सुबह उठते हैं तो एक साइड का जो कंधा है, एक साइड जो नेक है, वो पेन करना स्टार्ट करती है, या दोनों में से हो सकता है कि किसी का पूरे ही नेक में पीछे पेन हो,
तो उसका भी मैं बताता हूँ क्या करना है। आप अगर आपकी एक साइड, मान लो इस साइड पेन आ रहा है आपके लेफ्ट साइड, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड की मुद्रा बनाएंगे और हाथ को इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से इसको रोटेशन इस तरह से देंगे तो आपका पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से करके उसको रोटेट करना है। अगर आपके राइट साइड में पेन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो है इस तरह से लेफ्ट हाथ में मुद्रा बनाएंगे और इस तरह से उसको रोटेट करेंगे। रिस्ट को रोटेट करना है हमें, रिस्ट को रोटेट करना है इस तरह से। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारे राइट साइड के लिए, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है तो उसमें काम आता है, उसके पेन को खत्म करता है। और अगर हमारे लेफ्ट साइड में कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें राइट हैंड में इस मुद्रा को लगाना है। तो आपका जो पेन है, जो स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन भी है, तो उसमें भी एकदम आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको रोज लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और अगर किसी को आ भी गई है तो धीरे धीरे मुद्रा से धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगी। अब किसी को पैरालिसिस अटैक आया है तो आप उसका हाथ पकड़ के हाथ से या दूसरे हाथ से, अगर वो कर सकता है, एक साइड आया है तो आप उसको मुद्रा लगवाइए, क्योंकि अगर राइट साइड में आया है तो लेफ्ट हैंड से मुद्रा लगवाइए और लेफ्ट में आया है तो राइट साइड में आप मुद्रा लगवाइए उसको। इस तरह से किसी को साइटिका प्रॉब्लम है तो साइटिका में भी इसकी मुद्रा को लगवाइए। साइटिका में भी बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि साइटिका होती क्या है, जब नर्व में वायु चली जाती है तो साइटिका पेन आना स्टार्ट हो जाता है, नर्व प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और वायु के असंतुलन से क्या होता है, जॉइंट पेन्स भी आते हैं। क्योंकि जॉइंट पेन कैसे आते हैं, जैसे वायु का असंतुलन हुआ तो बॉडी में जो जॉइंट्स में जो फ्लूइड हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रैन्यूल्स से बन जाते हैं और वहां पर वो शरीर से निकल नहीं पाते हैं वहां से, और एक अर्थराइटिस का फॉर्म ले लेते हैं, या फिर किसी किसी को गाउट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो भी आप इस मुद्रा को लगाइए, इसमें भी बहुत फायदा होगा आपको। और दोस्तों क्या होता है कि किसी किसी को आपने देखा होगा कि सिर में दर्द, आधे सिर में दर्द होना स्टार्ट होता है, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। इसमें उस टाइम पे भी आपको, अगर जिस साइड का आपको सिर का दर्द आ रहा है उससे अपोजिट साइड के हार्ट में आप, जैसे लेफ्ट में अगर पेन आ रहा है तो आप राइट हैंड में इस मुद्रा को बना के उस पेन को भी कम कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर ये पेन बहुत पुराना है तो फिर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो बहुत जल्दी चला जाएगा। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मुद्रा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और वायु हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों आप भी इस मुद्रा को अपने दिनचर्या में प्रयोग कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने बताया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम इनमें से आ रही है तो आप इस मुद्रा को जरूर कीजिए। और अगर अभी स्टार्ट हुई है कोई प्रॉब्लम तो भी एकदम आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुबह 15 मिनट कर सकते हैं, आप शाम को 15 मिनट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ 30 मिनट्स कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो आप 15 मिनट करके 2 बार में कर सकते हैं। अगर आपको पेट की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अफारा बनता है या खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, तो आप इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं, तब आपको उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू।